नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो प्री बीएड है उसका एग्जाम हुआ है, जिसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के हम लोग सभी सब्जेक्ट्स का जो आंसर की है वो देखेंगे, ठीक है। और ये सेट सी है तो आप अपने सेट में मिलान कर लीजिएगा। और सेट सी में पहले में था मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, जिसमें पहला था रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 15, ठीक है। पहले आप इसको छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं उनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है इसमें जो छोटे त्रिभुज हैं वो है, एक बड़ा है, ठीक है। ये अंदर में और मिलकर बन रहा है, +2 हो गया। और दो त्रिभुज मिलकर जो है और बन रहे हैं, ये एक त्रिभुज और बन रहा है, 2 त्रिभुज मिलकर, ये ऊपर साइड और ये नीचे साइड, तो ठीक है। तो ये 3 10 3 13 2 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब ये क्वेश्चन में दोस्तों एक्चुअल में जो व्यापम है थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पे, ठीक है। वो मिस्टेक कैसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दर्पण की स्थिति नहीं दिखाई गई है कि दर्पण इस साइड रखा हुआ है या इस साइड रखा हुआ है। यदि हम दर्पण को इस साइड रखते हैं तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि दर्पण को नीचे वाली स्थिति में दर्पण होती तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे दर्पण की स्थिति को जो ही मेंशन ही नहीं किया गया, सिर्फ हमको एक आकृति दे दिया गया है और उस आकृति के बेसिस पे हमारे पास दो दर्पण प्रतिबिंब निकल के सामने आ रहे हैं, एक तो ए और एक तो सी। वो दर्पण की स्थिति पे निर्भर करता है, तो दर्पण की स्थिति हमको मेंशन नहीं किया गया है। जनरली ऐसे एक सतह के पीछे ये दर्पण की स्थिति मेंशन किया जाता है, जिधर से भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो ये विलोपित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, मछली जलयान समानुपात में है चिड़िया, अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। तो जब मछली जलयान होगा तो चिड़िया क्या हो जाएगा? हवाई जहाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन था एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील के इस पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26वां। छठवां क्वेश्चन है निम्न समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हित करना था। इसका करेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन जनरली कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यदि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो उतना समय भी नहीं है। निम्न में से विषम नाम चुनिए था अगला क्वेश्चन 7वां में, जिसमें था कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी और सारनाथ था। तो कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी ये तीनों जो है युद्ध क्षेत्र हैं, जबकि सारनाथ जो है एक जगह है जहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसके नाम से, ठीक है। तो ये युद्ध क्षेत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि हमको विषम चुनना था। अगला क्वेश्चन है 8वां, एक संकेत भाषा में CAT को ECV लिखते हैं तो रेट को कैसे लिखेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, TCV हो जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो CAT है, CAT को क्या लिखा गया है? ECV लिखा गया है। तो C का E हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। उसी प्रकार हमको क्या निकालना था? रेट का निकालना था। तो R में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? RST हो जाएगा। A का 2 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। T का तो V ही हो जाएगा, ठीक है। तो TCV ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन में था निम्न में कौन सी आकृति विज्ञान भौतिक रसायन के संबंध को सही प्रकार प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है विज्ञान यानी कि साइंस की ही शाखा है, साइंस और केमिस्ट्री दो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 10वां, यदि प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर गुणा और गुणा बराबर भाग और भाग बराबर प्लस हो तो 2/6 गुणा 6/2 का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वह कैसे हो जाएगा? हम सिंपल जो है चिन्ह को क्या करेंगे, यहाँ पे बदलेंगे। 2 भागित के जगह में प्लस लिखना था आपको, ये 6 था, गुणा के जगह में क्या था? भागित लिखना था 6 और भागित के जगह में प्लस लिखना था 2, ठीक है। तो बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले कौन सा बड़ा साइन जो है सॉल्व होता है, तो 6/6 करेंगे तो एक ही बार जाएगा, यानी कि 2 + 1 + 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां था निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े को पहचानना था।
ठीक है। पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर और कलाई, उंगली। तो यहाँ पे बाकी जो है शरीर के अवयव हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, विजातीय जोड़े को पहचाना था। क्योंकि शरीर बाकी में यदि हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये शरीर के अवयव हैं, ठीक है। और बाकी में पूरा शरीर के साथ सिर को लिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका विजातीय होगा। 12वां क्वेश्चन है, यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे क्या होंगे, तैराक होंगे। 13वां क्वेश्चन था, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो बी को कितना समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरना था। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं वर्ग करके, तो 2 का वर्ग और 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 का वर्ग और 9 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 9 81 81 और 9 90 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 5 और 25 हो जाता है, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शुक्रवार। 16वां क्वेश्चन है, ए बी की मां है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है। तो सिंपली यदि हम इसका जो ट्री डायग्राम है वो बनाते हैं तो क्या बोला गया है, ए बी की मां है, तो ए क्या है, बी की मां है। यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि बी पुत्र है या पुत्री है, ये मां है इसलिए निगेटिव साइन लगा देते हैं। परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, पुत्र यहाँ पे क्लियर होगा कि ये इसकी पुत्री है। तो इन दोनों के बीच संबंध पूछा गया था, तो माता पुत्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 16वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन था, एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल, बक्से में से 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता कितनी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 19/66। 18वां क्वेश्चन है, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ फसल को काट पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 450 एकड़, ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन है, श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा भी इसका सोल्यूशन बचा हुआ है, यदि आप सॉल्व कर लिए हैं तो इसको कमेंट कीजिएगा 19वां क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20वां, सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा। तो 14 फरवरी, दोनों जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है 14 फरवरी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21वां क्वेश्चन है, 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 रुपये में बेची गई, यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हानि होगा कितने प्रतिशत की, 5% की, ऑप्शन नंबर बी। 22वां क्वेश्चन है, 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे या तो फिर आप 3 का पहाड़ा ले लेते हैं या तो फिर नॉर्मल पढ़ के देख सकते हैं। 3 एकम 3, एक ये क्या है विषम हो गया, 3 दूनी 6 सम हो गया, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 या 27, 3 दहम 30, 3 11 33, 45 तक का पूछा गया था। 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 33 आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 33, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं उस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 23वां, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 हो। तो इसको तो ऑप्शन सी है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। वर्ग करके आप ऐड कर देंगे, 6 का 36 हो जाएगा, 12 12 में 144, 18 का 18 से गुणा करोगे 324 होगा, तीनों को जोड़ देने से 504 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था, बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 और 32, ठीक है। श्रेणी पूर्ण करना था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको माइनस करना है। 212 में 179 जो है माइनस करोगे 33 हो जाएगा, 179 में जो है 146 माइनस करोगे तो भी 33, और 146 में 113 माइनस करोगे तो 33 आ रहा है। उसी प्रकार 113 में यदि हम 80 को माइनस करेंगे तो 33 निकल के आ रही है, यानी कि 113 में 80 माइनस करने पे 33 आएगा। तो इस आधार पर जो है अगला सीरीज क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
26वां क्वेश्चन है 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी तो क्या हो जाएगी, 500 होगा इसका। ठीक है, ये सिंपल 4 बराबर दूरी बटे समय निकाल सकते हैं, चाल दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर देंगे आप मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है 500 आ जाएगा। सिंपल फार्मूला यूज करना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 27वां, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है। ये सबको पता है, एप्पल बनेगा इससे। ठीक है, तो पूछा था अंतिम अक्षर क्या होगा, तो ई होगा। 28वां क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 8 से 1/3%। 29वां क्वेश्चन है मोबिलिटी का कोड दिया हुआ है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, तो मोबिलिटी का कोड जनरली हम स्टार्टिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोड है जो 2 डिजिट के हो रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूँ मोबिलिटी का निकाल लेते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का। ठीक है, तो एम का कितना होता है, एम का 13 होता है, लेकिन 3 और 1 को जोड़कर क्या कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। ओ का कितना होता है, 15 होता है, 15 को जोड़कर क्या कर दिया गया है, 15 का जोड़ 2 डिजिट होता है उसको जोड़कर 5 और 1 6 कर दिया गया। उसी प्रकार आगे का सीरीज बना है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन का निकालेंगे। स्टार्टिंग का देख लेते हैं, ई का क्या होता है 5, ये तो एक ही डिजिट है यानी कि 5 ही होगा। एक्स का कोड क्या होता है, तो एक्स को हम 25 के रूप में लिखते हैं, सॉरी 24 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, एक्स का कोड 24 होता है, रूपांतरण जो है, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का 5 6 देख लेते हैं, तो बी ऑप्शन में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो 20% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सामान्य ज्ञान पे आते हैं जल्दी जल्दी। भारत के न्यायवादी के विषय में सही क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1 2 3। वह लोकसभा में बोल सकता है, वह राज्यसभा में बोल सकता है, वह संसद के संयुक्त सत्र में बोल सकता है। ठीक है, वह संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है। ये ऑप्शन जो है गलत है, फोर्थ जो है नहीं आएगा, तो 1 2 3 सही है। 32वां क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है, तो न्यायपालिकाएं को छोड़कर बाकी सभी सम्मिलित हैं 1 2 3, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से है, ऑप्शन नंबर सी। 34वां क्वेश्चन है मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, लौह यौगिक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, तो कक्षा 1 के लिए किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 36वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो 7 से 7.5%। 37वां क्वेश्चन है यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन विल बी इलेक्टेड बाय राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है, तो बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन है इसरो ने वर्ष 2022 के पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो EOS-4। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समानांतर फसल का उदाहरण है, तो गेहूं और सरसों जो है एक साथ जो है उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है, तो आय असमानता, ऑप्शन नंबर सी। 43 क्वेश्चन है किस आयोग ने उल्लेख किया है कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। 44वां क्वेश्चन में था 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था, तो बख्त खां था, ऑप्शन नंबर डी। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन से शहर पृथ्वी पे सबसे गर्म स्थान रहा, तो ये करंट का है, ऑप्शन नंबर सी कुवैत हो जाएगा। ठीक है,
कुवैत में जो है दर्ज की गई है ये रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस। 46वां क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के अनुसार वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर नहीं पता चल पाया है। मेरे पास इस पीडी का जो पुराना करेंट अफेयर्स था उसमें शिक्षा नीति के बारे में दिया है, लेकिन कुछ खास दिए गए ऑप्शंस में से नहीं निकल पाए उत्तर। तो इसका कंफर्म आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 47 में है कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 48वां क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया था, ठीक है। यदि यहाँ पे टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र पूछा जाता तब से वो अर्थव्यवस्था आता। कृषि आता है जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन वगैरह भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो कृषि अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी है। यहाँ पे कई लोग सिंधु को लगाएंगे, सिंधु सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो है भारत के बारे में पूछा गया है। सिंधु जो है पाकिस्तान, बहुत सारा भाग जो है पाकिस्तान और चीन में भी बहता है। तो यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी है, जिसकी जो लेंथ है मेरे ख्याल से 2610 किलोमीटर है, ठीक है। 50वां है एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? तो कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि से देखते हैं। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बालकों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन नंबर डी। 52वां क्वेश्चन था शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। 53वां क्वेश्चन है आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है? तो दिवा सपनों में रत रहने में, ऑप्शन नंबर बी। 54वां क्वेश्चन है यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो, ऑप्शन नंबर बी। इसके कारणों का पता लगाएंगे। 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन था छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? तो अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 56वां क्वेश्चन था मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे उदीर्ण होने के लिए समझाएंगे। 57वां क्वेश्चन था कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में तो वातावरण रखे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? तो पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 59 है आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? तो बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 60वां क्वेश्चन है शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो उसके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 61वां क्वेश्चन है शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए? तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 62वां क्वेश्चन में था दोस्तों यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। 63 क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है? तो कक्षा अंतःक्रिया पर, ऑप्शन नंबर डी। 64वां क्वेश्चन है निकट समाज में व्याप्त बुराइयों को अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है? तो क्या सर्वोत्तम साधन? सामाजिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 65वां क्वेश्चन है यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 66वां है सफल नेतृत्व होता है तो प्रजातांत्रिक होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन में था छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। 68 क्वेश्चन है सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। 69 क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो सामाजिक कार्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 70वां क्वेश्चन था एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? तो शिक्षण की विधियां, ऑप्शन नंबर डी। 71वां क्वेश्चन था माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वो बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण और प्यार से काम करती हैं। शिक्षण क्या है? तो एक कौशल है, ऑप्शन नंबर ए। 63 ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है? तो गरीबी होता है, पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी। 74 क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
75 क्वेश्चन था, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें छात्रों को पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है और ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। 76 क्वेश्चन है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे, तो आप स्वनिर्मित सहायक सामग्री को प्रयोग करके आप पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 77 है, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं तो कौन करते हैं, उनके छात्र करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 78 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 78 का। 79 में था, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, तो मानवीय संसाधनों पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 80 क्वेश्चन है, क्या शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या होता है, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है दोस्तों हिंदी का है। ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके के लिए एक शब्द क्या है, तो अगोचर है, ऑप्शन नंबर बी। गंगा नहाना का अर्थ है कार्य पूरा कर के निश्चिंत होना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लिया जाएगा। कई लोग इसमें पवित्र होना भी लगा के आए होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लोटा शब्द है तो लोटा जो है देशज शब्द है। कौन से स्त्रीलिंग शब्द है, तो दिए हुए जो तिल, आहार, भील और छाछ है उसमें डी जो है छाछ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। आजीवन कौन सा समास है, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद सीजीएसआई मेंस में पूछा गया है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। आजीवन जो है अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द को पहचानना था जिसमें सूची, उज्ज्वल और साहित्यिक ये तीनों जो है शुद्ध है। भावुकता जो है अशुद्ध रूप है, नॉर्मल भाषा में भावुकता भी सही है, लेकिन यदि हम शुद्ध रूप की बात करें तो भावुकता में आधा क वाला लगाया जाता है, आधा क और त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग, ऑप्शन नंबर डी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो व्याकरण से होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 90 क्वेश्चंस के आंसर देखे, ये संभावित था दोस्तों। हो सकता है व्यापम का जब मॉडल आंसर आता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका व्यापम द्वारा दूसरा ही आंसर लिया जाता है। ठीक है, तो अब व्यापम की तरफ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर जो है दूसरा लिया जाता है, तो तब जो है सोर्स वाला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ऑथेंटिक सोर्स के साथ। लेकिन यदि आपको अभी गलत लगता है बताए गए आंसर जो है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर के साथ उसका ऑप्शन भी कमेंट कीजिएगा कि इसका ये होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं कमेंट में भी पिन कर सकूं। तो मैंने कोशिश किया है अपने तरफ से जो है संभावित उत्तर देने की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जॉब अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।